कैसे बादल हिलेंगे। अब नया कोई सरगम सुनाओ, अब नया कोई सरगम सुनाओ, तब कहीं कोई सावन झरेगा। अब नया कोई सरगम सुनाओ, तब कहीं कोई सावन झरेगा। प्यार से पहले खुद मुस्कुराओ, फिर तो सारा जमाना हंसेगा। प्यार से पहले खुद मुस्कुराओ, फिर तो सारा जमाना हंसेगा। आज के पंछी पिंजड़ों के भीतर, आज के पंछी पिंजड़ों के भीतर, कैद कैसे बहुत दिन रहेंगे। आज के पंछी पिंजड़ों के भीतर, कैद कैसे बहुत दिन रहेंगे। जीतने जो कि खुद को चले हैं, हार कर कैसे जंगल भगेंगे। जीतने जो कि खुद को चले हैं, हार कर कैसे जंगल भगेंगे। अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। प्यार का कोई मंदिर बनेगा। प्यार का कोई अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, अब जहाँ कोई साधक वही वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। सरगम आदमी का तभी दिल भरेगा। अब तो रब ही सुनाए जो सरगम, आदमी का चलेगा। रास्ता एक नया तो बनाओ, कल को सारा जमाना चलेगा। जय ओशो। बैठे बैठे। ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आज प्रथम दिन है। आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। संत कबीर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और उससे पहले की पंक्ति क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय।
ये जो जगत के पंडित हैं, ये प्रेम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि पोथी ज्ञान पूरा, और उस ज्ञान से प्रेम की बात अलग है। कितनी पुस्तकें प्रेम के बारे में पढ़ लो, उससे प्रेम थोड़ी आ जाएगा। तो सारे पंडित प्रेम की पूरी व्याख्या करते हैं, और कबीर कह रहे हैं कि व्याख्या से प्रेम क्या है वो जान थोड़ी पाओगे। और इसीलिए जितने पंडित हैं, जितने धर्म गुरु हैं, वो प्रेम के खिलाफ हैं, और कोई संत कोई बुद्ध ही प्रेम की बात करता है। तो क्योंकि प्रेम इन धर्म गुरुओं के खिलाफ हो जाता है न। प्रेम की पहली शर्त है कि प्रेम में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो प्रेम मिटाता है, और कोई भी गुरु नहीं, दो धर्म गुरु हैं तथाकथित, वो कैसे मिटने देंगे। मिटाने की जैसे ही प्रेम आपको होगा, चाहे आप शरीर से ही यात्रा करें, लेकिन मिटना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक भय पकड़ता है, गए गए। और धर्म गुरु चाहते हैं कि खुद को भी बचाए रखें और प्रेम की बात करें, तो इसलिए वो तीसरी बात उन्होंने ढूंढ ली कि इसकी व्याख्या करो, प्रेम में उतरो। और यही शिक्षा मिली है। तो सबसे बड़ी जो प्रेम को न समझ पाने की बात है, वो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारा संस्कार है। जिस तरह से समाज में हम संस्कारित हुए हैं, वो हमको प्रेम से दूर कर देता है। शुरू से ही बच्चों को इन सब चीजों से, शरीर का जो संवेदना है उससे कितना अलग कर देते हैं। बच्चा जिन चीजों से आनंदित होता है उसको कहते हैं, कुछ भाग को नकार देते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, वो गलत। तो वो संवेदनशीलता वहीं मर जाती है, और फिर आगे जा कर के फिर प्रेम की बात ही समझ में नहीं आती। फिर क्या होता है कि हमारा जो प्रेम है अभी, वो कारागृह की तरह है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्यता हमारी विकसित होगी, इस गीत में कह रहे हैं कि आज के पंछी कैसे पिंजरों में। अब मनुष्यता थोड़ी विकसित हो गई। कालांतर में देखिए ना, जितने धर्म गुरुओं ने क्या किया है, जिस तरह से विकास किया है, उसमें प्रेम लगभग मर ही गया। उतनी स्वतंत्रता, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता मांगता है। और जो प्रेम है, जब आपको कारागृह में निर्मित करते, वही प्रेम अशुद्ध हो गया ना। अगर प्रेम शुद्धतम होता जाएगा तो स्वतंत्रता आपको निजता देता जाएगा। माना कि शुरुआत शरीर से हो जाएगी, क्यों कि मनुष्य जो है वो पशु और परमात्मा दोनों का जोड़ है। तो पशुता का भी भाग है इसमें। तो शरीर से करेगा तो उस देह से भी प्रेम होगा, उसके देह से शुरुआत भी हो सकता है, काम से शुरू हो। लेकिन अगर यही स्वतंत्रता, निजता रही एक दूसरे की, तो यही प्रेम शुद्ध प्रेम में बदल सकता है। यानी प्रेम समझो कि सीढ़ी की तरह है। आप इसी सीढ़ी से नीचे भी उतर सकते हैं, और इसी सीढ़ी से ऊपर भी। और यही कारागृह बन सकता है आपका, यही कारागृह बन सकता है एक दूसरे को। और इसी प्रेम से अगर प्रेमी आपको ऊपर की तरफ ले जाए, एक दूसरे को स्वतंत्र करे, तो यही हमारी देह मंदिर बन सकती है। तो इसी को कारागृह भी बना सकते हैं, और इसी को हम मंदिर की तरह बना सकते हैं। बस बात है कि दिशा बदल देने की है। अगर हम बाहर ही बाहर रहे
शरीर पर ही ध्यान रहा तो फिर हम नीचे चले जाएंगे, उसी प्रेम की सीढ़ी से नीचे चले जाएंगे। और थोड़ी सी प्रेमल जागरूकता भी रही तो हम उसी से एक दूसरे को मुक्त भी कर दें तो हम वही सीढ़ी हमें अपनी तरफ ले जाएगी और एक प्रेम शुद्धतम हो जाएगा और स्वतंत्रता भी मिलती जाएगी। धीरे धीरे देह से भी हम आगे ऊपर उठ सकते हैं। तो ये इसका कारण, सबसे बड़ा कारण हमारा समाज रहा है। समाज में जिस तरह से पालन पोषण हमारा हुआ है, समाज में संस्कार जिससे हुआ है, उसमें दमन बहुत सिखाया गया है। प्रेम को इतना निम्नतर माना गया है। प्रेम को इसलिए इसकी शिक्षा पे लोग, धर्म गुरु इससे हमें वंचित कर दिए हैं और इसी कारण से दमन एक पैदा हो गया है समाज में। उसको हमें जो भी अभी भीतर जो दमन है उसको पहले हम मंदिर को साफ सुथरा तो करेंगे ना। अभी यही मंदिर है, इसी मंदिर को साफ सुथरा करना पड़ेगा। तो कारागृह और मंदिर में फर्क होता है ना। कारागृह में क्या होगा, आप चले जाओगे तो बंद, नहीं निकल सकते, लेकिन मंदिर के दरवाजे हरदम खुले रहते हैं। जब मर्जी हो जब जाओ, जब मर्जी हो, मंदिर का द्वार खुला रहता है। तो हम अपने इसको मंदिर की तरह, कारागृह की तरह नहीं, तो एक स्वतंत्रता और अपने देह को मंदिर की तरह कैसे बनाएं। तो आइए, जो हम कारागृह निर्मित किए हैं अभी, उस कारागृह से पहले हम धीरे धीरे मुक्त होते हैं, उन जंजीरों को तोड़ते हैं और इसी कारागृह को मंदिर में बना लेते हैं। तो शुरुआत में हम 3 दिन, जैसे कि एज यूजुअल हम लोग 3 दिन सक्रिय ध्यान करते हैं और इसी मंदिर में जो भी कारागृह, जो भी बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को तोड़ेंगे। तो जो भी हमारा दमन है, जो गांठ है, ताकि यानी समझो कि मंदिर का जो ऊपरी भाग है, निचले भाग जो है, इनर भाग है, उसकी जैसे झूल धमास है, उसकी सफाई कर लें। मंदिर मान के चलिए कि हमारा मंदिर ही है ये, कारागृह नहीं मानिए। और तो इस मंदिर में जो धूल धमास हो गई है, इसके ऊपर की और नीचे की भी, यानी शरीर की भी, शरीर में जो भी धूल धमास जमा हो गई है, विचारों की, दमन की जो गांठें हैं, उसको लीच देते हैं 3 दिन में, भीतर से सफाई कर देते हैं, ताकि हम भी भीतर के उस मंदिर में, उस गर्भगृह में बैठ करके उस शून्य में, उसमें परमात्मा के साथ एक शुद्धतम प्रेम जुड़ सके। तो चलिए, आज हम करेंगे सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान शार्ट में करेंगे, बहुत छोटे में, 5-5, 6-6 मिनट का। तो शुरू का 6 मिनट श्वास का प्रयोग है और 6 मिनट रेचन का है, फिर 6 मिनट हु का प्रयोग है और फिर जैसे ही हु का प्रयोग में स्टॉप आएगा, एक बेल बजेगी, आप ठहर जाएंगे और अपने शरीर के प्रति और संवेदनशील हो जाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में ये बात आने लगी कि होश और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। हाँ, प्रेम, जब आप प्रेम की बात कहें तो मूर्छा ना हो, और होश की अगर बात हो तो तनाव ना हो। इन दोनों को एक साथ जोड़ लिए, इसलिए प्रेम को भी अब समझेंगे तो होश को भी साथ साथ समझते चलिए, तभी ये अशुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम में बदलेगा। तो होश भरा प्रेम। तो अभी देह के साथ अब सारा प्रयोग थोड़ा सा प्रेम, होश तो थोड़ा हम समझ ही गए, चैतन्य का प्रयोग किए हैं। तो अभी इसको भी, इस पार्ट को भी
तो होश के साथ प्रेम को थोड़ा सा हम कल्टीवेट ज़्यादा करेंगे। श्वास का भी जो प्रयोग करेंगे, तो श्वास के भी प्रयोग के पर थोड़ा प्रेमल रहिए। जब कहते न होश भरिए, पूरा दांव पे लगा दीजिए, खूब कहते हैं पूरा दांव पे लगा दीजिए, उसको श्वास का प्रयोग करते हैं, तो उसका मतलब है कि अपने होश को रखो लेकिन प्रेमल रहो। ये नहीं कि मतलब आप कुछ और अपने शरीर के लेवल पे कोई नुकसान पहुंचा दो। प्रेमल भी रहो, तो एक बीच का, यानी तमोगुण और रजोगुण का संयुक्त कर दो, तो थोड़ा सा सक्रिय रहो होश और थोड़ा सा प्रेम पूर्ण रहो, तो बीच में फिर सतोगुण में पहुंच जाओगे। तो ध्यान रखो, अपने शरीर को भी प्रेम पूर्ण रखो। और ये पूर्णता ऐसा नहीं होगा कि आपको आलस्य में ले जाए कि यार बस थोड़े थोड़े में ही काम चलाओ। एक बीच में श्वास का प्रयोग भी करेंगे और श्वास को भी देखते रहेंगे प्रेम पूर्ण ढंग से। और फिर रेचन में आप रेचन को देखिए कि कहाँ कहाँ हम ठहर गए, हमारा संस्कार कहाँ कहाँ बाधित है। वो संस्कार जो भी बाधित है, जो भी हमारा दमन हो गया है, उन दमन को जो समाज ने हमें सिखा दिया है, वो दमन उनको मुद्राओं के माध्यम से उलीच दें, ताकि ये मंदिर का जो धूल नमास है वो साफ हो जाए। तब भीतर का भी, विचारों के भी और शरीर का भी, इन दोनों से साफ कर दें, ताकि भीतर उस परमात्मा के उस शून्य में हम उस परमात्मा के गर्भगृह में उस भीतर अपने उसमें डुबकी मार सके, वहाँ बैठ करके उस शून्य का मजा ले सके। तो आइए, प्रथम चरण और दूसरे चरण का है, मुद्राओं के माध्यम से आपको रेचन करना है। तीसरे चरण में हु का प्रयोग करना है। हु का प्रयोग बहुत प्रेम ढंग से, बस चलते फिरते सूफी जो मंत्र है हु, उसी हिसाब से करना है। अगर आवाज नहीं कर सकते तो श्वास के माध्यम से, बट चलते फिरते, चलते बहुत फोर्स के साथ नहीं, प्रयोग प्रेम के साथ करना है। और जैसे ही एक बेल बजेगी तो आप ठहर जाएंगे 5 मिनट के लिए। ठहर करके शरीर के प्रति प्रेम पूर्ण विचार, प्रेम पूर्ण रहिएगा, स्वीकार भाव प्रेम पूर्ण, बट होश, लविंग अवेयरनेस। सब किसी चीज को नकार नहीं, विचार है, शरीर है, देह है, इनको सबको स्वीकार भाव, और स्वीकार भाव आपको होश बढ़ाएगा। अस्वीकार से हमें तनाव, हम लड़ने लगते हैं। तो स्वीकार और स्वीकार के साथ होश भी, स्वीकार आपको प्रेमल होश में ले जाएगा। तो एक्सेप्ट और लविंग अवेयरनेस। तो देखते रहेंगे 5 मिनट, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, ताकि श्वास हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाए। फिर हम श्वास का प्रयोग करेंगे। तो 2 मिनट जॉगिंग करके आप ऊर्जा को जगा लें।
प्रयोग करेंगे 6 मिनट। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, कंधे दोनों ढीले रखें। संगीत की लय के साथ श्वास छोड़ते जाना है। शरीर का भी सहारा लें श्वास को छोड़ने पर। ध्यान श्वास को छोड़ने पर।
कठोर। श्वास इस तरह से लें, क्रिया को इस तरह से करें जैसे पहली बार कर रहे हैं। श्वास को निकालते जाएं, निकालते जाएं। अगले चरण में प्रवेश करें। वीडियो अपनी आप कर दें। पाँच मिनट के लिए अपने इस देह रूपी मंदिर की पूरी सफाई कर लें। जो भी धूल धमास है, जो भी दमित आवेग है, वो सब बाहर उलीच दें। मंदिर हमारा साफ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ताकि हम उसमें प्रेम से परमात्मा को पुकार सकें। भीतर का जो भी दमित आवेग है, क्रोध है, घृणा है, काम है, जो भी संस्कार दब गए हैं, समाज ने सिखा दिया है, उनको उलीच दे। मुद्राओं के माध्यम से हमारी देह रूपी मंदिर साफ सुथरा हो जाएगा। फिर परमात्मा भीतर विराजमान ही है। मुद्राएं बनाएं, घूसे ताने, काम ऊर्जा को प्रकट होने दें। मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ बाहर उलीच दें, निर्भर हो जाएं।
चरण में प्रवेश करें।
कुछ ठहर गया, सारी क्रिया रुक गई। मंदिर की सफाई हो गई। इस देह रूपी मंदिर को देखें, कितना प्यारा मंदिर है। माना कि आकार में कामना है, क्रोध है, घृणा है, स्वीकार करें। दर्द है, पीड़ा है, एक्सेप्ट इट। विचार हैं, भावनाएं हैं, स्वीकार करें और जानते भी रहें कि ये हैं। स्वीकार करें अपनी देह को, पूरी संवेदनशीलता। स्वीकार करें अपने विचारों को, भावनाओं को। कोई विरोध नहीं, लेकिन प्रेमल जागरूकता। देह से प्रेम, विचार हैं, भावनाएं हैं, और गहरे इस आकार से गहरे शून्य की झलक। अब शून्य से प्रेम, क्योंकि हम आकार और आकाश दोनों हैं।
अब धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं या लेट करके प्रयोग करना चाहें लेट करके करें, लेकिन शरीर को एक आरामदेह मुद्रा में ले आएं। देह ये मंदिर है, इसके प्रति प्रेम पूर्ण रहें। श्वासों के प्रति भी प्रेम पूर्ण रहें। स्वयं से प्रेम। यदि हम स्वयं से प्रेम नहीं कर पाए, तब हम प्रेम किसी को भी नहीं कर पाएंगे। तो यात्रा स्वयं से करनी है। कामनाएं हैं, विचार हैं। जो परमात्मा के मंदिर से प्रेम नहीं कर सका, वो गर्भगृह में कैसे प्रवेश करेगा? मंदिर से प्रेम और गहरे मंदिर के अंदर प्रवेश करें। अंदर मंदिर एक शून्यता, गर्भगृह में प्रवेश किया एक शून्यता। भीतर एक प्रकाश जल रहा है। एक संगीत भी उठ रहा है। परमात्मा का संगीत,
परमात्मा का प्रकाश अब परमात्मा के इस नाद स्वरूप में या प्रकट चैतन्य के स्वरूप में या प्रकाश स्वरूप में, जिस भी रूप में आप अनुभव कर पा रहे हैं, उसी के साथ अपने को एक कर दें, अपने को एक कर दें, मिट जाए, डूब ही जाए, डूब ही जाए। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीस उतारे भुइ धरे, पुनि बैठे घर माए। मिट जाए, बस परमात्मा ही